प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुयुग जीवी धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। हमारे साथ मिलकर कहे, आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुयुग जीवी, युगानुयुग जीवी धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। हम गाए हो आइए उसकी नाम की स्तुति करें, आइए उसके नाम को प्रशंसा दे। हम गाए हो ज़ना, ओ ज़ना। ओ आदर और महिमा के योग्य खुदा है, वो युगानुयुग जीवित रहने वाला खुदा है, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला जीवित परमेश्वर है। आइए मिलकर कहें, सिंहासन के सामने सब लोग कहते तू ही पवित्र है। इस मंदिर में हम भी ये गाते तू ही पवित्र है। सिंहासन के सामने, सिंहासन के सामने सब लोग कहते, सब लोग कह तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र है। इस मंदिर में हम भी ये गाते खुदा, इस मंदिर में हम भी ये गाते तू ही पवित्र है। जो था और है और आएगा तू ही महा सर्वशक्तिमान। जो था और है और आएगा तू ही महान सर्वशक्तिमान। आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू। सब कोई कहे, सब कोई मिलकर कहेंगे, युगानुयुग जीवी धन्यवाद के योग्य यीशु। एक बार और आदर और महिमा के योग्य खुदा, आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुयुग जीवी धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। हम गाए हो रब रे 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 तेरी आराधना, आइए इसकी आराधना करे। शखते ओशना गाते रहिए, हम गाए हो शना, ओ हम गाए
हम गाए हो शहना हो तेरी आराधना मेरे पिता हम गाए हो सहना यशुआ यशुआ तेरी आराधना हो हम गाए हो सहना। आइए मेरे प्रियो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहे तू पवित्र परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है, तू जीवित है, तेरी आराधना मैं करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप लोग मिलकर कहें परमेश्वर यहां पर उपस्थित है मेरे प्रिय। एक बार और दिल की गहराई से धन्यवाद तेरी आराधना आइए उसकी आराधना करे दिल की गहराई से। तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। एक बार और कहेंगे प्रभु जी तेरी सोच खुदावंद तू जो सोचता है हम सोचने लगे, वो कितनी महान है। वो तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, ताजे तेरे से मशा कर खुदा पाक रूह से भर दे रूहे आ रूहे आ रूहे रूहे
मुझे, तेरी जरूरत है मुझे। आइए मिलकर कहेंगे, सबको इस लाइन को कहे, तेरी जरूरत है मुझे, तेरी जरूरत, तेरी जरूरत, तेरी जरूरत है यीशुआ। यस Lord, we love you for your presence amidst us, Lord. We thank you, we thank you, we thank you, Jesus. तेरी जरूरत है खुदा, तेरी जरूरत। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए उसका धन्यवाद करें कि कहे, प्रभु मैं जब भी तुझे पुकारा तू मेरे बीच में होकर मुझे आशीषित किया। तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा। प्रभु हमें आपकी जरूरत है। आपका प्रेम सागर से गहरा है और आज इस वक्त प्रभु जी उस प्रेम को हम अंगीकार करते हुए कहते हैं, सागर से भी गहरा तेरा प्यार है प्रभु जी, पर्वत से भी ऊंचा है तेरा प्यार, हमें आपसे प्रेम है। सब कोई कहे एक बार, हमें आपसे प्रेम है। आपसे मतलब मुझसे मत कहिए, परमेश्वर से कहिए, मुझे यीशु से प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीहा की। आइए इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आत्मा में होकर हम इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, हालेलुया, और पर्वत से भी ऊंचा वो प्यार है। हालेलुया, यस जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा क्या है? क्या एक बार हमारे साथ मिलकर कह सकते हैं? सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है, प्यार है ये यीशु तुझसे, प्यार है तुझसे प्रभु। एक बार और कहेंगे, सागर से भी गहरा वो प्यार है, वो प्यार पर्वत से भी ऊंचा है, वो प्यार तारों से भी ज्यादा है। आइए, क्या ही महान परमेश्वर है, उसके नाम की स्तुति करें। सागर से भी गहरा, हो पर्वत से भी ऊंचा, कितना, तारों से भी ज्यादा। कृपया आप लोग थोड़ा मुस्कुराते हुए जब ये शब्दों को बोलते हैं, परमेश्वर को कहे, सागर से भी गहरा, मेरे यीशु पर्वत से भी ऊंचा, तेरी आराधना तारों से भी। हमारे साथ मिलकर, प्यार है तेरा, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार प्यार प्यार, प्यार है यीशु मेरे। थैंक यू जीसस। मेरे साथ मिलकर कहें, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का, हालेलुया। यीशु मसीह तू हमारा
हम भूल जाए निराशाओं को, वो आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे और किसकी जरूरत है नहीं तेरे आज के दिन? आओ मिलकर, तो आओ मिलकर हम सब सब गाए हे आओ मिलकर हम सब नाचे, हम सब नाच। आओ मिलकर, आओ मिलकर रब रे 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 सब गाए हालेलुया। हम सब नाचे धन्यवाद। हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा, मैं तेरा हूँ, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हालेलुया, उसे हालेलुया। ओ ये जीसस, आइए निराशाओं को भूलकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। एक बार और कहेंगे, निराशाओं को हम भूल जाएं, हम भूल जाएं। क्या है आज? क्या विश्वास करते हैं हमारे पास आशा है? आइए मुस्कुराते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ओ हम भूल जाए क्योंकि यीशु मसीह कोई नहीं आज के दिन। आओ मिलकर, तो आओ मिलकर हे 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 तेरी आराधना करे, हम सब नाचे, हम सब ना। आओ मिलकर, आओ मिलकर हम सब गाए, आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। वो नाम जब सब नामों से ऊंचा है मेरे प्रियो। जब हम गीतों को गाते, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे शब्दों में वो इमोशंस होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम किया। जब हम गुनाहों में थे, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं थी, उसने हम सबों से प्रेम किया। रोमी की किताब में लिखा है, जब हम गुनाहों में थे तब भी प्रभु यीशु ने हमारे और आपके लिए अपने प्राण को दिया। हालेलुया। कोई तो कोई है यीशु मसीहा की, यीशु मसीहा की एक नाम है यीशु। आप लोग कहेंगे यीशु ही, हाँ मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, माफी चाहता हूँ। यीशु ही वो नाम है, ठीक है? कह सकते हैं हमारे साथ मिलकर? क्या कहना है आपको? यीशु ही वो नाम है। बस इतना ही कहना है। इतने पढ़े लिखे तो हम लोग हैं, इतना कह सकते हैं। हालेलुया। मेरे साथ कहें, एक, मैं जब कहूंगा एक नाम है यीशु, आपको क्या कहना है? अब ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे बगल वाले के पैसा मांगे थे, नहीं दिया तो बोल रहे हैं, तो चलो बोल देते हैं। ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा बात बोलिए। एक नाम है यीशु, एक नाम है यीशु। थोड़ा जोर से और बोल सकते हैं, एक नाम है यीशु। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे साथ मिलकर ओहो आहा
नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, और एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। हालेलुया। वो नाम जो मुर्दों को जिलाता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को चलाता है। आइए मिलकर उसके नाम की प्रशंसा करें और कहे प्रभु जी। अंधों को जो आंख दिलाए। थैंक यू जीसस। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम हे है, हे। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है, अंधों को अंधों को गोदी मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, लंगड़ों को भी वही चलाए। यीशु ही वो नाम, गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो मुर्दे नाम को है, मुर्दे को भी वही जिलाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सरकार। एक नाम हे हे यीशु हे। ही वो नाम है, आइए आनंद के साथ कहे, तेरी आराधना। यीशु ही वो एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अरे एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। इसको फिर से कहे, अंधों को जो आंखें दिलाने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला वही यीशु है, गूंगे को बोली देने वाले और मुर्दों को जिलाने वाला। अंधों को जो आंख दिलाए, यीशु ही वो नाम है, अंधों को जो आंख दिलाए, यीशु ही वो नाम है, लंगड़ों को भी वही चलाए। यीशु ही वो नाम है, अरे लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है, गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, मुर्दों को भी वही जिलाए। मिलकर एक नाम, सबसे महान, मन बिगड़े सबका, हे हे। एक नाम है, तेरी आराधना हो, यीशु ही वो नाम तेरा है, नाम एक नाम है, यीशु। यीशु ही वो नाम है, अरे एक नाम है यीशु, यीशु ही वो। गाते रहिए, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अपने आंखों को बंद करे और परमेश्वर की ओर अपनी नजर को उठाते हुए कहे, प्रभु तू वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है। गूंगों को बोली देने वाले, मुर्दों को छिलाने वाले, अंधों को आंखें देने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, वो नाम यीशु। तेरी आराधना हो, यीशु। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना, मिलकर कहें, उस नाम के सामने, सामने हर घुटना
है टिकते यीशुए 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 तेरी आराधना तेरी महिमा यीशुए तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में रिहाई है तेरे नाम में भलाई है तेरे नाम में तेरे नाम में ऊंचे स्वर से यीशुए उसकी आराधना करें। ओ खुदा जो आराधना की योग्य है, जो महिमा के योग्य है, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर बात तो जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए। तेरे सामने झुकता हूँ, हालेलुया। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं जीऊंगा, सिर्फ तेरे लिए मैं जीऊंगा। मैं जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ, मैं जैसा भी हूँ तेरे करीब हूँ। तो मुझे कबूल कर, तू मुझे कबूल कर खुदा। सबकी आंखें बंद रहे, सबकी आंखें बंद रहे, इधर उधर ना देखे मेरे प्रियो। परमेश्वर को सम्मान दे, परमेश्वर को सम्मान दे और कहे प्रभु जी तेरे नाम को मैं सम्मान देता हूं। तू मेरा चट्टान है, तू मेरी चट्टान और मेरी ऊंचा गढ़ है प्रभु। जब तू मेरे साथ है, ये धन्यवाद तेरा। आराधना तेरा हो, तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां। राजाओं का राजा तू है सबसे महान,
तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां राजाओं का राजा ये तू है सबसे महान। है पाक तू, पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। तू पाक है, पाक तू पवित्र है, पवित्र है, तेरे जैसा तेरे जैसा कोई नहीं। हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं। सर्वश्रेष्ठ है तो सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं। सर्वश्रेष्ठ है तो सेनाओं का प्रभु। आइए उसकी आराधना करें, आइए दिल की गहराई से, होठों से उस परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद। हूँ मैं क्या जो तू मुझे चाहता है। मेरे प्रियो, याद करिए राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर जब मैं ये तारेगण को देखता हूं, जब आसमान के ऊपर मैं देखता हूं, उन तारेगण को देखकर मैं सोचता हूं, प्रभु तूने जो ये सारे सृष्टि को बनाया, सारे कायनात को बनाया अपने शब्दों से, लेकिन मैं क्या ही हूं जो तो मुझे अपने हाथों से बनाया। आइए उस महान परमेश्वर की आराधना करें और कहे, प्रभु जी हूं मैं क्या जो तू मुझे चाहता है। कैसा हूं मैं तू सब कुछ जानता। क्या मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं, हूं मैं क्या जो तू मुझे चाहता है। कैसा हूं सब कुछ जानता है। पल भर का था ये जीवन मेरा, हर पल तू ही मुझको अब थामता है। तू थामता है, तू थामता है, तू खुदा है। बल मेरा, मेरा बल है, तू खुदा सब कुछ मेरा। तू खुदा, तू खुदा है बल में। हालेलुया, तू खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों की साए में बीते, तेरे पंखों के साए में बीते, तेरे पंखों, तेरे पंखों के तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। मेरे खुदा, मेरे पिता, तेरा धन्यवाद। आइए उसको धन्यवाद करे, कहे प्रभु तू यहाँ पर उपस्थित है इसलिए धन्यवाद करता हूँ। तूने मेरे पुकार को सुना, मेरी आराधना को कबूल किया। प्रभु तुम एक उत्तम आराधना के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी तेरा धन्यवाद खुदा। तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है खुदा। हाथों को उठाकर
लॉर्ड, सेनाओं का प्रभु। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। प्रभु जी, प्रभु जी, यीशु जी, आइए कहे प्रभु जी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्ति। सब कोई कहे, सब कोई कहे। आइए एक बार बस इस दो लाइन को गाकर परमेश्वर, एक बार और, एक बार और। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तो महिमा। आइए उसको महिमा दे। एक ही कामना, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। क्या मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं? तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया याचना करूं। तेरी आराधना करो, तू महान है। यस लॉर्ड। खुदावन, हम आप ही चाहते हैं। आप अनंत काल के ईश्वर है। आप समय से नहीं बल्कि समय आपसे चलता है। प्रभु, जब तक हम इस संसार में हैं प्रभु जी, हम समय से बंधे हुए हैं। ऐ पिता, ऐ खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब हम सबों ने तुझे पुकारा, तू अपने महिमा से इस जगह को भर दिया। खुदा, तेरा धन्यवाद हो। इस सत्र की, इस मीटिंग के आखिरी तक प्रभु आपकी महिमा में हम घिरे रहे। सारी आदर महिमा खुदावन हम आपको देते हैं, यीशु मसीहा के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब उत्साहित हैं आज के दिन? आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले कुछ डिक्लेरेशंस को करेंगे। परमेश्वर के वचन को हम अंगीकार करेंगे अपने लिए, और मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहता हूँ, वो हमें अगुवाई करेंगी। और आइए हम उनके पीछे पीछे हम उस डिक्लेरेशंस को करें और हम विश्वास करें, और सिर्फ अपने मुंह से नहीं लेकिन हम मन में विश्वास करें। और आइए हम प्रेज द लॉर्ड सभी को, और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने ये नया दिन देखने का मौका दिया है, हर एक उतार चढ़ाव में संभाला है। आइए हम हृदय में विश्वास के साथ इन सभी घोषणाओं को बोलेंगे। व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार, आप कृपया मेरे पीछे दोहराएं। मैं धन्य हूँ नगर में, मैं धन्य हूँ खेत में, धन्य है मेरी संतान और मेरी भूमि की उपज, और मेरे पशु और उनके बच्चे। धन्य है मेरी टोकरी और धन्य है मेरी कटौती। धन्य हूँ मैं भीतर आते समय, धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। परमेश्वर यहोवा ऐसा करेगा कि मेरे शत्रु जो मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु मेरे सामने 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरे खेतों पर
और जितने कामों में मैं हाथ को लगाती हूँ उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। जो देश मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देता है उसमें वह मुझे आशीष देगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चलूंगी और वह अपनी शपथ के अनुसार मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि मैं यहोवा की कहलाती हूँ मुझसे डरेंगे। यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। मैं बहुतों को उद्धार दूंगी परंतु किसी से मुझे उद्धार ना लेना पड़ेगा। और यहोवा ने मुझे पूंछ नहीं किंतु सिर चढ़ाया है। मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर रहूंगी। आमीन आमीन। थैंक यू जेनिस। आमेन। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और हम अपने हृदयों को परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए तैयार करें। महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें फिर से एक मौका को दिया कि हम प्रभु व्यक्तिगत रीति से मिल पा रहे हैं। प्रभु, इस पूरे संसार में बहुत सारे क्लेश और बहुत संकट है, लेकिन प्रभु आज हम यहाँ शांतिपूर्ण है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और उनके लिए भी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप उन्हें जय देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन से अध्ययन करते हैं प्रभु, आज हम सबको छूइए, हमें बदलिए परमेश्वर, हमें अपने अनुरूप बनाइए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। जब प्रभु मैं आपके वचन से बांटता हूँ प्रभु, मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आप मुझसे होकर हम सबसे बातचीत करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाए, मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ बाइबल से, परमेश्वर के वचन से, और आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। हम लोग खोलेंगे इब्रानी, उसका हिब्रू चैप्टर 10, इब्रानी 10 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 22 पद से, ओके, 19 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर अपने लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। और आगे लिखा, हम कैसे जाए? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की क्या करें? चिंता किया करें। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, और मुझे आप में से कोई मुझे उत्साहित करेंगे, मैं आपको उत्साहित कर सकता हूं, तो हम एक दूसरे के लिए क्या है? बनाए गए हैं। आमीन। और 24 पद में लिखता है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। विदाउट हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जरूर फोन है, बट देन बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर के लोगों का मिलना क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
टू गैदर टुगेदर इन वन प्लेस। ओके, और आगे लिखता है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़। ये कमांडमेंट है, परमेश्वर का आज्ञा है कि हम इकट्ठा होना नहीं छोड़े। जरूर पेंडेमिक आया, हम लोग ऑनलाइन जुड़े, बट देन फिजिकली हम एक दूसरे के साथ हमें मिलना छोड़ना नहीं है। और जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे, समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। हम लोग बहुत क्लोज हैं, परमेश्वर के आगमन के बहुत निकट है। हम वर्ल्ड के न्यूज़ को देख रहे हैं और हम रशिया यूक्रेन के विषय में देख रहे हैं। हमें ये चेतावनी है कि हम क्या हो जाए, कि हम स्थिर हो जाए। और यहाँ पे स्पेशली बाइबल में लिखता है, परमेश्वर का वचन में लिखता है कि हम मिलना ना छोड़े, हम इकट्ठा होना नहीं छोड़े। मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि हम लोग सेल मीटिंग्स में जरूर मिले, क्योंकि जरूर हम यहाँ संडे को मिलते हैं, बट देन फिर से हम सेल मीटिंग्स में मिलते हैं, सेल ग्रुप्स में मिलते हैं, जहाँ पे झुंड छोटा होता है। हम यहाँ पे हम लोग सबसे जस्ट हेलो हाई करके हम जा सकते हैं, बट वहाँ हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। आमीन। हम लोग वहाँ शेयरिंग करते हैं, वहाँ पे कोई एक पास्टर प्रीच नहीं करता है, हम लोग जो सीखते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, हम उसको शेयर करते हैं, और फिर हम अपने गवाहियों के द्वारा हम एनकरेज करते हैं एक दूसरे को। हम वहाँ पर मिलकर एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखता है कि और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। और 25 में लिखता है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम इकट्ठा होना ना छोड़े, क्योंकि हम परमेश्वर के आने के बहुत ही निकट है। आमीन। तो मैं उत्साहित करना चाहता हूं, कई सेल्स में कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद आपका मजबूरी हो, लेकिन हम समय निकाले। अगर कहीं और जाना है तो हम जरूर समय निकाल सकते हैं, बट हम परमेश्वर के लिए हम समय निकाले। और हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने सेल जब है तो हम वहाँ पे अटेंड करेंगे। अगर हमारे नज़दीक में है, हम लोग वैसा ही हमने सेल एरियाज को सेट किया है कि जैसे बागुन नगर, यहाँ पे आसपास हैं लोग, है ना, 10 नंबर जोन, वहाँ पे हम वहाँ का सेल के लोग आसपास रहते हैं और वहाँ जा सकते हैं। राइट, नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो हम लोग जरूर इकट्ठा हो, आमीन, और हम एक दूसरे को एनकरेज करें। बाइबल बताता है कि एक दूसरे को हम ही एनकरेज कर सकते हैं, है ना। हम बनाए गए, हम एक दूसरे से आइसोलेट रहने के लिए नहीं बनाए गए, लेकिन एक दूसरे के साथ रहने के लिए बनाए गए। परमेश्वर के इस देह में हम एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए बनाए गए। हालेलुया। तो आप अपने सेल मेंबर्स को आप जरूर एनकरेज करें, डांटे नहीं, उनको कंडेम नहीं करें, लेकिन कंपेल करें, है ना। कंपेल और कंडेमनेशन में अंतर है, कि कंपेल मतलब आप उनको एनकरेज करें, है ना। जब अपने इंजीनियरिंग में था और मैं भी चर्च नहीं जाता था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था सैम, वो मुझे कंपेल करता था। वो कभी कंडेम नहीं करता था, डांटता नहीं था, लेकिन वो मुझे बोलता था, अरे चलो चर्च चलो। बहुत संडे बोला, उसके बाद फिर मेरे जीवन में परमेश्वर काम किया, वो मुझे एनकरेज करने लगा परमेश्वर के वचन से। मैं तो हम एक दूसरे को एनकरेज करें कि आप जरूर सेल में आए, और परमेश्वर के वचन को लेकर हम उनको ये नहीं करें, आई मीन डांटे नहीं, लेकिन हम उनको एनकरेज करें। ओके, तो मैं विश्वास करता हूं कि हम लोग सब जुड़ेंगे, और जैसे जैसे हम परमेश्वर के आने के नजदीक हैं, हम ये करना, मिलना और भी हमें करना है। आमीन। और भी हमें मिलना है, संगति करना है, उससे हम एक दूसरे को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे, और हम लोग आज उस छुटकारे के विषय में आखिरी कुछ बातों को देखेंगे। पिछले वीक हम लोग कुछ बातों को देखे, छुटकारे के उस कार्य में जो बातें शामिल है, जो बातें इंपॉर्टेंट बातें हमने देखा। 4 बातें हमने देखा था, किसी को याद है, आप बोल सकते हैं। सबसे पहला बात कोई बता सकते हैं, जोर से बताइए। हम परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और प्रेम के कारण वो हमें छुटकारा देगा, हमारे जीवन में बदलाव करेगा। इसके लिए हम बिल्कुल एश्योर्ड रहे, हम इस बात को जाने, सिर्फ यहाँ हेड नॉलेज नहीं, लेकिन हृदय में जाने कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। दूसरी बात कोई बता सकते हैं? यस, रिपेंटेंस, मतलब परमेश्वर के उस छुटकारे के कार्य में हमको रिस्पॉन्स देना है, हम सहकर्मी हैं। और 3 बातों को देखे थे हम, कैसे हम व्हाट रिस्पॉन्स वी हैव टू गिव, बेसिक रिस्पॉन्स। हो सकता है जब आप बाइबल पढ़े तो प्रभु और भी आपको बताए कि आपको क्या रिस्पॉन्स देना है, बट बेसिक प्राइमरी रिस्पॉन्स ये होता है कि हम
पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर का कृपा हमको पश्चाताप के लिए सिखाता है। दूसरी बात, हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। तीसरी बात हम देखे थे कि हम धीरज रखें। दाऊद बोलता है कि मैं सत्यानाश के गड्ढे में था, दलदल की कीच में था, लेकिन मैंने धीरज रखा और परमेश्वर ने आके मेरी दुहाई को सुना। ओके, तीसरी बात हम देखे थे परमेश्वर के छुटकारे के कार्य में कि हमें अनुशासित होना है। और चौथी बात हमने देखा था कि परमेश्वर जब हमें छुटकारा देता है, पहले से और भी बेहतर स्थान में लेकर आता है। हमें वहां छुटकारा देता है और उससे भी बेहतर स्थान में हमें लाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग आज कुछ और बातों को देखेंगे। जब पिछले वीक हमने भजन संहिता 40 अध्याय से हमने देखा, दाऊद कहता है कि मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहा और मैं दलदल के कीच में था, मैं सत्यानाश के गड्ढे में था, लेकिन उसने मुझे चट्टान पर लाकर खड़ा किया। लेकिन वो धीरज से क्या करते रहा? प्रतीक्षा किया, परमेश्वर के उस वचन को पकड़े रहा। जब हम धीरज शब्द को सुनते हैं तो हमको टाइम, है ना, टाइम समझ में आता है, राइट। धीरज में टाइम इन्वॉल्व है, समय शामिल है उसमें, समय, उसमें वेट करना जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहली बात कि परमेश्वर के उस छुटकारे के कार्य में, है ना, परमेश्वर अपने छुटकारे के कार्य को कब करता है? समय की पूर्णता में करता है। आमीन। हम लोग खोलेंगे गलाती उसका 4 अध्याय और उसका 4 और 5। मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे कलीसिया में बहुत लोग हैं जो कई दिनों से अपने लिए उस डिलीवरेंस के लिए वो वेट कर रहे हैं परिवार में, और हम लोग उनके पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप हार नहीं माने। परमेश्वर समय की पूर्णता में वो आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। और हम लोग खोलेंगे गलाती उसका 4 अध्याय और गलाती 4 अध्याय और उसका 4 और 4 पद में पढ़ते हैं। यहां पे लिखता, परंतु जब समय पूरा हुआ। आइए सब कहें, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। ये उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 15 पद में हम वहां पे ये प्रॉमिस को देखते हैं, उत्पत्ति में, इन जेनेसिस। और thousands of years have passed, है ना, हजारों साल बीतने के बाद ये जो प्रॉमिस था परमेश्वर का, वो क्या हुआ? पूरा हुआ। आमीन। पहला तिमोथी उसका 2 का 5 और 6 को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा है इसके विषय में कि वो परमेश्वर का वो प्रॉमिस पूरा हुआ। पहला तिमोथी 2 का 5 और 6 कोई पढ़ दीजिए। पहला तिमोथी उसका 2, यस यस यस, यस, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच भी एक ही बिछवाई है, मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। और उसकी गवाही कब पूरी हुई? ठीक समय पर पूरी हुई। आज अंकल वर्शिप के समय में एक बात को बोले और मुझे कंफर्म हुआ कि इस बात को बताना। उन्होंने कहा परमेश्वर समय से नहीं चलते हैं, लेकिन समय को परमेश्वर चलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज नॉट रूल्ड बाय टाइम। अगर हमारे जीवन में परिस्थिति है, हो सकता 10 साल से है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये समय परमेश्वर को चला रहा है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में सारा समय कंट्रोल में है। हालेलुया। और मैं कह सकता हूं कि समय तो अभी जब तक हम लोग पृथ्वी पर हैं तो समय, परमेश्वर के लिए कोई समय और सीमा नहीं है। तो यहां पे लिखता है कि उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मतलब परमेश्वर ने जो उत्पत्ति में यीशु मसीह जो उन्हें महान छुटकारे का जो योजना था उसके विषय में वहां पर भविष्यवाणी किया, परमेश्वर ने कहा, और वो कई हजारों वर्ष के बाद पूरा हुआ, तुरंत नहीं हुआ। तो क्या वो उतने हजारों वर्ष में परमेश्वर क्या बैठे हुए थे? नहीं, वो कार्य कर रहे थे। हालेलुया। हम परमेश्वर के अलग अलग कार्यों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सारे कार्यों को किया और फिर यीशु मसीह हमारे लिए आए। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर के छुटकारे के कार्य में परमेश्वर अपने समय की पूर्णता में हमें छुटकारा
देता है। Amen. शायद कुछ समय लग रहा होगा, लेकिन आप हार नहीं मानिए। एक फैमिली है जिनके लिए चर्च से भी बहुत लोग जाकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और हम लोग भी जाते हैं, पास्टर्स लोग भी जाते हैं, और काफी वो दुखी हैं। और ऐसे बहुत लोगों के जीवन में हो सकता है कि कई समय से वेट कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को जान के रखिए कि परमेश्वर अपने समय की पूर्णता में हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। In the completion of time, in the fullness of time, God will deliver us. Amen. हालेलुया। परमेश्वर उस समय में क्या करता है? काम करता है। सबोपदेशक 3:11 में लिखता है कि परमेश्वर समय से सब कुछ सुंदर बनाएगा। He will beautify everything in his own time. हालेलुया। लूका उसका 19 अध्याय को जब हम खोलेंगे, वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर समय देते हैं बदलने के लिए, है ना? और सही समय पे परमेश्वर का लोगों के साथ क्या होता है? एनकाउंटर होता है। और वो समय को हमको व्यर्थ नहीं जाने देना है। वो समय परमेश्वर काम करता है और हमको वहां पे कॉपरेट करना। लूका उसका 19 अध्याय, लूक चैप्टर 19 और उसका 41 से 44 कोई पढ़ दीजिए। हाँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रोते हैं, और जब उन लोगों को देखते हैं, जब वो यरूशलेम में आते हैं, वहां पे देखते हैं लोगों को, वो विलाप करते हैं और वो कहते हैं कि तुमने जो समय को मैंने दिया था, जो टाइम को नियुक्त किया था, है ना, उसको तुम लोग नहीं पहचाने, उसको वेस्ट कर दिए। यहाँ पे साफ साफ लिखता है कि जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखें से छिप गई है। क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातों को जानता। वो कैसे जानते? अगर उस समय को वो परमेश्वर के आने, कह सकते हैं कि विलंब जब था, जब टाइम था, वो समय परमेश्वर ने उनको दिया था, और उसको यूटिलाइज करके वो परमेश्वर के लिए अगर जीवन को जीते, तो यहाँ पे क्या लिखता है कि कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से क्या हो गई है? छिप गई है। और नीचे 44 पद में जो पढ़ते हैं, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई है ना पहचाना। परमेश्वर के छुटकारे के कार्य में, परमेश्वर अपने छुटकारे के कार्य को अपने परिपूर्ण समय के परिपूर्णता में करता। और उस समय हमको एक बात को जानना है कि परमेश्वर कार्य में है। आमीन। परमेश्वर कार्य कर रहे हैं हमारे लिए, और उस समय को हमको पहचानना है, उसको हमको कीमती समझना है, और हमको भी साथ में कोऑपरेट करके हमको भी परमेश्वर के साथ क्या करना है? सहकर्मी बनना है। उस समय को हमको वेस्ट नहीं जाने देना है। तो आज हम एक बात को देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर अपने समय की परिपूर्णता में क्या करता है? कार्य करता है। हालेलुया, आमीन। और हम भी जब हम उसके सहकर्मी हैं, सिर्फ अपने जीवन में नहीं, जब हम दूसरों के जीवन में देखते हैं, जब उनका जीवन को हम चाहते हैं कि उनके जीवन में बदलाव आए, उनके जीवन में छुटकारा आए, तो हम भी इस बात को हम कंसीडर करें कि परमेश्वर उनके जीवन में समय से क्या करेगा? कार्य करेगा। कई बार हम उनसे इरिटेट हो जाते हैं, कई बार हम थक जाते हैं, लेकिन हमको इस बात को कहना है कि परमेश्वर अपने परिपूर्णता में, समय के परिपूर्णता में अपने कार्य को क्या करेगा? डेफिनेटली करेगा। हालेलुया, आमीन। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, परमेश्वर के इस छुटकारे के कार्य में बलिदान इन्वॉल्व है। आमीन। परमेश्वर के छुटकारे के कार्य में सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है। सैक्रिफाइस इज इन्वॉल्व इन दिस वर्क ऑफ रिडेम्पशन। आमीन।
परमेश्वर के उस महा योजना को जब हम याद करते हैं, परमेश्वर ने जो हमें छुड़ाया है, वो कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे संभव हुआ हमारे लिए छुटकारा? परमेश्वर के बलिदान के कारण, है ना। पहला तिमोथी हम 2 का 5 और 6 में हम लोगों ने पढ़ा कि उसके बलिदान के कारण, उसने हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे प्रायश्चित के लिए, और वो बलिदान के कारण हमको क्या मिला? छुटकारा मिला। हम उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, पहला तिमोथी उसका 2 का 5 और 6। फर्स्ट तिमोथी ओके, थैंक यू। तो 6 पद में लिखता है कि जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में, है ना, मतलब फिरौती देकर छुड़ा लेने के विषय में हम लोग सीखे थे, तो उसने छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय में पूरी हुई। तो हमारा जो छुटकारा है, हम देखते हैं कि उसमें बलिदान शामिल है। Amen. Sacrifice is involved in our redemption. हमारे छुटकारे में क्या शामिल है? बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। जब पुराने नियम में देखते हैं, वहां पर हम बहुत सारे सैक्रिफाइसेस को देखते हैं, बलिदानों को देखते हैं, है ना, बर्न्ट ऑफरिंग्स, और पशुओं को बलिदान किया जाता, किसके लिए? अटॉनमेंट के लिए, प्रायश्चित के लिए। और एक प्रायश्चित का दिन होता था, है ना, उस दिन ये सारे रिचुअल्स को किया जाता था। हमने एक उदाहरण को देखा था, जो निकट कुटुंबी है, परमेश्वर के उस विधि के अनुसार, उस जुबली के वर्ष में परमेश्वर ने एक विधि को बनाया था, जहां पर जो किन्समैन, जो निकट कुटुंबी है, निकट जो क्लोज रिलेटिव है, उसको क्या करना था? आकर जिसका कुछ खो गया, उसको क्या करना था? छुड़ाना था। तो वो जो निकट कुटुंबी था, हम जब उसके बारे में सोचेंगे, उसको कुछ सैक्रिफाइस करना था, तब इसका छुटकारा होता। मतलब परमेश्वर को कोई एक चाहिए था जो बलिदान करे। आमेन। परमेश्वर को कोई चाहिए था कि बलिदान करे। हम बाइबल में पढ़ते हैं, और जब पुराने नियम में पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है कि कोई है जो उस गैप में खड़ा होगा लोगों के लिए, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के इस छुटकारे के कार्य में बलिदान जरूरी है। बलिदान, सैक्रिफाइस इज अ की एलिमेंट ऑफ रिडेम्पशन, है ना। हम लोग और भी बलिदानों को देखते हैं, आत्मिक बलिदानों को देखते हैं, स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, लोगों ने मध्यस्थता की, प्रार्थना की, और हम देखते हैं कि बड़े बड़े काम होने लगे। वो क्या है? वो एक सैक्रिफाइस है, मध्यस्थता की प्रार्थना, है ना। अगर आप सोचेंगे तो सच में प्रार्थना सैक्रिफाइस है। हमको जब प्रार्थना करना होता है तो कुछ लोग सैक्रिफाइस करते हैं, है ना। बट इस बार हम लोग का चेन प्रेयर में सबको आए, और एक एक ग्रुप, हम लोग 2 ग्रुप रखते हैं, लेकिन बट देर वर एक ही समय में 4-4 ग्रुप्स थे, और लोगों ने अपने समय को सैक्रिफाइस करके आया। तो हम देखते हैं कि स्तुति रूपी बलिदान के विषय में देखते हैं बाइबल में। वो आत्मिक बलिदान है, वहां पे कुछ फिजिकल किसी को बलिदान नहीं करना है, लेकिन हम आत्मिक बलिदानों को देखते हैं। जब लोगों ने प्रार्थना किया, जब लोगों ने मध्यस्थता किया, परमेश्वर ने क्या किया? लोगों को क्या किया? क्षमा किया। और जब हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां भी जब अय्यूब संकट में था, वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बीच और परमेश्वर के बीच कोई इंटरसेसर अगर हो, अगर मध्यस्थ करने वाला हो, तो मेरा जान बच सकता है। हम लोग खोलेंगे अय्यूब उसका 33 अध्याय, और जोब चैप्टर 33, और 33 का 23 और 24 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखता है, और ये एलीहू है जो है, वो इस बात को कह रहा है। हम लोग थोड़ा पहले से पढ़ेंगे, ओके,
23 और 24 को पढ़ेंगे। यहां पे लिखता है, यदि उसके लिए कोई बिछवाई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। अगर वहां पे कोई बीच में बिछवाई करने वाला है ना, ये अयूब के लिए वो कह रहा है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। आमीन। जब हम इसी का 9 अध्याय को खोलेंगे, अयूब 9 अध्याय, और वहां पे अयूब भी स्वयं वहां पे एक बात को कहता है। 9 अध्याय का हम लोग खोलेंगे 32 और 33। 9 अध्याय का 32 और 33 यहां पे लिखता है, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं। परमेश्वर के लिए कह रहा है ना, फॉर गॉड। परमेश्वर से डायरेक्ट मैं कैसे वाद विवाद करूं। और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा, कि हम एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके। लेकिन 33 में लिखता है, हम दोनों के बीच में, मेरे और परमेश्वर के बीच कोई बिछवाई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि आई विश काश मेरे और परमेश्वर के बीच में एक बिछवाई होता, तो जाकर मेरे लिए वो इंटरसीड करता और मेरा क्या हो जाता, छुटकारा हो जाता। 16 अध्याय को भी जब खोलेंगे, 16 अध्याय का 21 पद यहां लिखता है कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े जैसा कोई अपने पड़ोसी के लिए लड़ता है। मतलब कहने का मतलब हम वहां पे भी देखते हैं, वहां पे पुराने नियम में भी इनको अंडरस्टैंडिंग था कि अगर परमेश्वर और मेरे बीच में कोई एक बिछवाई है, एक इंटरसेसर है जो कि बलिदान कर सकता है। हो सकता है कि वो कुछ सैक्रिफाइस करके परमेश्वर से मेरा क्या करवा दे, मेरा मेल करवा दे, और मेरे लिए परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर दे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि छुटकारे के कार्य में बलिदान शामिल है। सैक्रिफाइस इज इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ रिडेम्पशन, है ना। मूसा भी कहता है, मूसा भी लोगों के लिए क्या करता है, इंटरसीड करता है। भजन संहिता 106 खोलेंगे और वहां पे जब हम देखेंगे, आप इन स्क्रिप्चर्स को लिख सकते हैं जब मैं पढ़ता हूं। 106 का 23 पद को जब पढ़ेंगे, ओके 19 पद से पढ़ लेंगे, है ना। ये उन्होंने, आप उससे पहले पढ़ सकते हैं, उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति की दंडवत की। इजरायलियों के विषय में कह रहा है, उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदल डाला। एक परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, लेकिन उन्होंने अपने लिए परमेश्वर को बनाया। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। वो उनके उपकारों को भूल गए। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। अगर वो बिछवाई बनके इंटरसीड नहीं करता, मध्यस्थता नहीं करता परमेश्वर और उनके लोगों के बीच, परमेश्वर से वो प्लीड नहीं करता कि प्रभु मेरे लोगों को क्या कर, छुड़ा, तो क्या होता, उनका सत्यानाश हो जाता। ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कैसे ठंडा हुआ, उसके मध्यस्थता के कारण। परमेश्वर का क्रोध अपने लोगों के ऊपर था क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे, लेकिन मूसा ने जाकर क्या किया, मध्यस्थता किया। उसने एक सैक्रिफाइस को किया, उसने बलिदान किया, है ना। और क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनको क्या किया, छुड़ाया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है वो सबसे कंप्लीट बलिदान है। दैट इज कंप्लीट सैक्रिफाइस, है ना। और उससे बेहतर हमारे लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं हो सकता है। लेकिन हम परमेश्वर के छुटकारे के कार्य में हम भी सहकर्मी हैं। हम भी क्या है, सहकर्मी है। पौलुस एक बात को कहता है, कुलुसी को खोलेंगे और उसका 1 अध्याय का 24 और 25 पद में, कि मैं परमेश्वर के खोल लेंगे उसको, कुलुसी 1 अध्याय का, कुलुसी चैप्टर 1 एंड कुलुसी 1 अध्याय और उसका 24 और 25 पद। और वहां पे लिखता है कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद उठाता हूं। वो कुछ
क्या कर रहा है? वो कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है ना? वो कुछ बलिदान कर रहा है। ऑलरेडी यीशु मसीह ने बलिदान किया, यीशु मसीह बलिदान हो गए, उनके सैक्रिफाइस में कोई कमी नहीं है। लेकिन हम भी परमेश्वर के साथ हम सहकर्मी है ना? अगर कोई लोग बंधन में है, हम क्या है? हमें मध्यस्थता करना है उनके लिए और उनको परमेश्वर के पास लेके जाना। परमेश्वर उनको सुसमाचार बताने के लिए हमको शायद सैक्रिफाइस करना पड़े, हमको शायद कष्ट उठाना पड़े। और पौलुस कहता है कि अब मैं दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों के घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। अंकल, व्हाट इट सेज इन इंग्लिश? हाँ, यस यस, वो क्या कह रहा? जो परमेश्वर के उस बलिदान में कमी है, वो, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह का बलिदान इनकम्प्लीट है, उन्होंने हमारे लिए बलिदान किया, बट देन उसका कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी पर हम लोगों को परमेश्वर के साथ क्या करना? हमें भी उस सुसमाचार को बताने के लिए, लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए, परमेश्वर के विषय में बताने के लिए हमें भी कष्ट उठाना है, हमें भी सैक्रिफाइस करना। वो सैक्रिफाइस क्या हो सकता है? वो सैक्रिफाइस क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमें किसी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना है। हो सकता है कि वो हमें अच्छा ना लगे, हमारा समय जाएगा, लेकिन बट वी हैव टू लेबर विथ क्राइस्ट इन हिज सफरिंग। हालेलुया, आमेन। यहां क्या लिखता है? अर्थात अगेन प्लीज रीड अंकल। यस यस यस, फॉर द सेक ऑफ हिज बॉडी विच इज द चर्च। कलीसिया के लिए वो क्या करता है? वो कष्ट उठाता है। यीशु मसीह का बलिदान, सैक्रिफाइस, वो बिल्कुल कंप्लीट सैक्रिफाइस है, उसमें कोई कमी घटी नहीं है। लेकिन हमें भी क्या करना है? हमें भी बलिदान करना। हम बलिदान करने का मतलब हमें भी शायद हमें समय देना पड़े, शायद प्रभु हमसे कहे कि हमको सेवकाई करना है ना? हो सकता है हमको कुछ खोना पड़े। और आजकल हम लोग बहुत कम देखते हैं कि लोग सेवकाई में आते हैं, बट देन व्हेन वी लुक बैक, लोग परमेश्वर के लिए क्या करते थे? जब हम पौलुस के समय में देखते हैं, लोग अपने जीवन को परमेश्वर के लिए क्या करते थे? अपने व्यवसाय को छोड़कर परमेश्वर के कार्य में लग जाते थे, है ना? परमेश्वर आज ये नहीं कह रहा कि आप अपने जॉब को छोड़ दे, लेकिन हो सकता है कि आपको इंटरसीड करने का परमेश्वर एक मिनिस्ट्री को दे रहा, आप मध्यस्थता की प्रार्थना करें, उसमें क्या लगता है? समय लगता है। हो सकता है कि आप अगर किसी को देख रहे हैं, आप उसको छुड़वाना चाहते हैं, परमेश्वर के छुटकारा को देखना चाहते हैं उसके जीवन में, लेकिन आपको कुछ कॉस्ट चुकाना पड़े। तो परमेश्वर के छुटकारे के कार्य में बलिदान शामिल है। परमेश्वर का बलिदान बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन हमें भी क्या करना है? हमको भी सैक्रिफाइस करना है। हालेलुया, वी हैव टू को लेबर विथ क्राइस्ट। आमेन। हमको परमेश्वर के साथ लेबर करना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका जब हम 21 को पढ़ेंगे, 2 Corinthians chapter 5 and verse 21, और वहां पे एक बात को लिखता है कि हम लोग परमेश्वर के क्या है? पौलुस कहता है कि आई एम द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। आमेन। 5:21 में यहां लिखता है, यस 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 यस, आमेन, हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता। ओके, दूसरा कुरिन्थी 5:21, 5:20। ओके, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। परमेश्वर लोगों तक किसके द्वारा रीच आउट कर सकते हैं? हमारे द्वारा। और हमको कुछ बलिदान करना पड़ सकता है। अगर हम लोगों को देखते हैं, अगर हमने
लास्ट वीक हमने सीखा कि हम भी परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इस छुटकारे के कार्य में हमें भी सहकर्मी, जब प्रभु हमको छुटकारा दिया, अब लोगों के जीवन को जब हम देखते हैं, उनके जीवन में छुटकारा चाहिए, तो हमें भी क्या करना, उसके साथ सहकर्मी बनना है। और यहाँ पे जो 20 पद में लिखता है कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों के बीच में कार्य करता है। आमीन। और फिर लिखता है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पौलुस कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि लोग कलीसिया में जुड़े और वो परिपक्व हो, और इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं कष्ट उठाता हूं। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान में कोई कमी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उसमें अगर हम चाहते हैं कि लोग छुटकारा पाए, अगर हम चाहते हैं कि जमशेदपुर में लोग छुटकारा पाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में लोग छुटकारा पाए, तो हमको भी सैक्रिफाइस करना है उनके लिए। हमको भी क्या करना है, कष्ट को उठाना। लास्ट वीक हम लोग उस परमेश्वर के उस दर्शन के विषय में सुन रहे थे स्मिथ अंकल से, और उन्होंने कहा कि लोग बहुत ही भीड़ में आने वाले हैं, भीड़ के भीड़ आने वाले हैं, लेकिन काम किसको करना है, हम लोगों को करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उस माइंड सेटअप से जिए कि हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, काम करना। हमें कष्ट, हो सकता है हमें कष्ट उठाना पड़े, हो सकता है गॉस्पेल शेयरिंग के लिए, हो सकता है बहुत परसिक्यूशन भी हो, लेकिन हमको क्या करना है, अपने कार्य को, अगर हम चाहते हैं कि लोगों का जीवन में छुटकारा मिले, हमको क्या करना, उस कार्य को पूरा करना। हमको भी कुछ बलिदान करना पड़ सकता है। हम प्रभु से पूछे कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। प्रभु अगर उस व्यक्ति के जीवन में छुटकारा, कई बार हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ठीक है, प्रार्थना भी एक क्या है, एक सैक्रिफाइस है, हम करते हैं, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट स्टेप प्रभु कहता है कि जाकर उससे बात करो, और हमको कष्ट लग रहा है, शायद हम हिचकिचा रहे हैं, हमको डर लग रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको उस कष्ट को उठाना है और जाकर उनसे बात करना। मैं एक गवाही देना चाहता हूं, मेरे 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, और मैं लोगों के लिए, जब मैं हैदराबाद में था, जब मैं प्रभु से करीब आया, और जब मैं लोगों के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करता था और कहता था कि प्रभु कुछ लोग उद्धार पाए, और मेरे घर के जस्ट एक पड़ोसी, एक फ्रेंड नहीं था, वो पड़ोसी था, वो भी बैचलर था, इंजीनियरिंग कर रहा था दूसरे कॉलेज से, और बहुत बदमाश था, और लड़ाई झगड़ा, शराब पीना, और उससे बातचीत नहीं होता था। उसके रूम पार्टनर्स भी उससे बात नहीं करते थे, क्योंकि बहुत ही वो रूड था, बहुत ही लड़ाई करने वाला लड़का था। और मैं उसके लिए प्रार्थना करता था, और एक दिन प्रभु मुझे बोला कि उसको तुम कलीसिया में बुलाओ, तुम जहाँ जाते हो। और वो मसीह नहीं था, और मुझे लगा कि अब मैं इमोशनल हो रहा हूँ है ना, लेकिन बार बार ये प्रॉम्प्टिंग था अंदर से कि तुम उसको बुलाओ, और मैं उसको नहीं बुलाया। लेकिन एक दिन जब मैं कलीसिया में गया, मैं देखा कि किसी और ने उसको बुलाकर लाया, उसके कॉलेज के फ्रेंड है। मुझे कंफर्म हुआ कि परमेश्वर मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा था कि मुझे जाना है, शायद मुझे कष्ट उठाना पड़े, मेरे डर को दूर करना पड़े, मेरे ईगो को दूर करना पड़े, उससे बात करना था। मैं नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल किया, और मैं उस समय उस कष्ट को नहीं उठाया। और एक लड़का मेरे साथ वो ऑटो में था, मैं उसको नहीं जानता हूँ, और मेरे अंदर से परमेश्वर ने मुझसे, पवित्र आत्मा हमसे बातें करता, मुझसे कहा कि उसको अपने सेल ग्रुप में बुलाओ। और मैं सोचा कि मैं कैसे उसको बुला सकता हूँ, उसको जानता नहीं हूँ, वो कौन लड़का है, कैसा है। तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। जब मैं, जैसे हम दोनों ऑटो से उतरे, मेरा स्टॉप नहीं आता, मैं उसके स्टॉप में उतरा, मैं सोचा उससे जस्ट बात करूंगा और पूछूंगा। मैं ऐसे ही पूछा कि अच्छा तुम उस कॉलेज से हो क्या, तो बोला नहीं मैं दूसरे कॉलेज से हूँ। उसके बाद वो चला गया। 2 वीक्स के बाद जब मैं अपने यूथ सेल ग्रुप में गया, तो किसी ने उसको बुलाकर वहां पर इनवाइट किया था। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गॉड वाज लीडिंग मी, लेकिन मैं डर गया, मैं बात करने के लिए हिचकिचाया, मैंने कष्ट को नहीं उठाया। जब हम रेडी होते हैं, परमेश्वर कार्य करता है। वी हैव टू सैक्रिफाइस आवरसेल्व्स, आमेन। हम लोग कई बार बैठे बैठे इमेजिन करते हैं कि वो व्यक्ति बच जाए, है ना, मेरा पूरा मोहल्ला बच जाए, लेकिन हमको बाहर जाकर काम करना है, बैठे बैठे नहीं होगा। हमें प्रार्थना करना है, साथ में हमको बीज भी बोना है। हाँ, प्रभु हमें बुद्धि देगा, प्रभु हमें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। हमको इमोशंस में आके नहीं करना है, लेकिन हमें वो परखना है, वो आत्मा को, परमेश्वर को डिसर्न करना है जब प्रभु हमको सेंड करता है। हालेलुया। तो पौलुस
कहता है कि हम लोग क्या हैं? परमेश्वर के राजदूत है। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, और हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करेगा। आप एक बात को देखिए, आप दृश्य को देखिए संसार के, कि बहुत लोगों को छुटकारा चाहिए, दे नीड डिलीवरेंस, लेकिन हमें भी कुछ सैक्रिफाइस करना जरूरी है। अदरवाइज हम शायद ये चार दीवार में हम सिमट जाए और हम इतने के इतने ही रहे। हम लोग शायद आत्मिक रीति से बढ़े, लेकिन वो लोगों का क्या होगा जो प्रभु को नहीं जानते हैं। आमीन। मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत लोगों को बुलाया हूं, लेकिन मैं भी इस बात को सीख रहा हूं। परमेश्वर मुझसे भी कह रहा है, मुझे भी प्रॉम्प्ट कर रहा है भी कुछ लोगों से जाकर बात करने के लिए, जिनसे बात करना मुझे मेरे अंदर हिचकिचाहट आता है, लेकिन प्रभु मुझे बल दे रहा है, और प्रभु आपको भी बल देगा। लेकिन हमें कष्ट उठाना है। हमें हो सकता है प्रभु हमसे कह रहा है कि हम उस व्यक्ति के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। हो सकता है रात में 3 बजे उठकर प्रभु आपसे कहता है कि प्रार्थना कर, लेकिन हमारा नींद हमें क्या कर रहा है? प्रार्थना करने से रोक रहा है। लेकिन हम उठे और हम क्या करें? प्रार्थना करें, मध्यस्थता की प्रार्थना करें, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर प्रभु हमें भेजता तो हम जाए, अगर प्रभु कहता है कि तुम सेवकाई में जाओ तो हमें जाना है। हालेलुया। तीसरी बात परमेश्वर के छुटकारे के कार्य में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट की है छुटकारे का हमारे लिए, वो क्या है? कोई कह सकते हैं? परमेश्वर का हृदय में क्या था? क्षमा। He forgave us. Amen? हम जरूर लोगों को एश्योरेंस देते हैं, आश्वासन देते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया। जैसे पौलुस भी कहता है, हम लोग खोलेंगे 1 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय, और 6 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 11 पद से। और यहाँ पे वो लोगों को आश्वासन देता है, वो उन लोगों को एश्योरेंस देता है, और कहता है कि और तुम में से कितने ऐसे ही थे, मतलब पापी थे। 7 पद से पढ़ेंगे, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, प्रेम नहीं है। अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। किनको? अपने भाइयों को हानि पहुंचाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजा, ना परिस्त्रीगमन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के क्षमा के कारण। और हमारे साथ भी यही है कि हम भी लोगों को क्या करें? हम क्षमा करें। अगर हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में छुटकारा मिले, और हमें भी उसी दृष्टि से देखना, जब परमेश्वर हमें देखता है तो वो तरस की दृष्टि से देखता है, और हमें उस छुटकारे की दृष्टि से देखता है कि हमें क्या मिले? छुटकारा मिले। जब हम लोगों को देखते हैं तो हम क्यों उनको जज करें? हम क्यों उनकी न्याय करें? वाई शुड वी जज? वो लोग जरूर खराब होंगे, लेकिन हम क्यों उनका न्याय करें जब परमेश्वर उनको छुटकारे के हृदय से देखता है? आपको पता है, क्षमा बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। हालेलुया। शायद आपके पास अगर क्षमा करने का ताकत है तो आप बहुत पावरफुल हैं। आमीन। आप पुतिन से भी पावरफुल है। मैं कह सकता हूं कि पुतिन पावरफुल नहीं है क्योंकि वो क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति सारे संसार को क्या किया? क्षमा किया। इज अ पावरफुल गॉड। और जब हम क्षमा करते हैं तो सामर्थ कार्य करता है। आपको पता है, स्तिफनुस जब पथराव उसके ऊपर किया गया, और कहता है कि पौलुस उस पथराव को क्या किया था? अप्रूव किया था, है ना? प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय को जो हम पढ़ते हैं, और वहां पे हम देखते हैं उसके उस क्षमा करने के हम सामर्थ को देख पाएंगे। 7 अध्याय का 59 और 60 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखता है कि वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा। जब वो पथराव कर रहे थे तो वो पत्थर लेके वापस फेंक नहीं रहा था। कर रहा था क्या? है ना? जब हमको कोई पथराव करेंगे, हमको किसी ने कुछ बोला तो शायद हम लोग उल्टा उसको कुछ बोलेंगे, लेकिन स्तिफनुस वैसा नहीं कर रहा था। वो पत्थर लेके वापस उन लोगों को नहीं मार रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था?
वहां पे वो क्या कर रहा था, वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से क्या करा, पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर, ये जो कर रहे हैं इसका पाप उन पर मत लगा। और उसी के नीचे में लिखता है, शाऊल उस वध में क्या था, सहमत था। शाऊल जो था उसको अप्रूव किया, उस पथराव में वो सहमत था, वहां पे वो इन्वॉल्व था। लेकिन पौलुस के इस प्रार्थना के कारण हम जब आगे पढ़ते हैं तो सॉल क्या हो जाता है, सॉल का जीवन, सॉल का परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है और उसका जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। जो इसको पथराव कर रहा था, स्टीफनुस को, सॉल जो पथराव कर रहा था, उसका परमेश्वर के साथ मुठभेड़ होता है, एनकाउंटर होता है, और उसको प्रभु क्या करता है, क्षमा करता है। हम समझ सकते हैं कि हमारे फॉरगिवनेस में अगर हम लोगों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उनके जीवन में कार्य करता है, और प्रभु उनको हमारे सामने लाकर खड़ा करेगा और बोलेगा कि मैंने इसको क्षमा किया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है तो हम कोई नहीं हो सकते कि हम लोगों को फॉरगिव नहीं करें, है ना। कुछ भी हो सकता है, कोई किसी भी रीजन को लेकर हमारे जीवन में कुछ बात चल रही है, हमको क्या करना है, लोगों को क्षमा करना है। ये छुटकारे के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है कि परमेश्वर ने हमें छुटकारे के द्वारा अपने क्षमा करके हमें क्या किया। लिखता है ना कि यिर्मयाह उसका 31:4 में कि उसके करुणा के कारण और उसके सदा प्रेम के कारण हमसे क्या किया, वो हम पर कृपा किया, हम पर दया किया। और वो कहता है कि मैं इजराइल को फिर से मैं बसाऊंगा, मतलब फिर से तुम्हारा निर्माण करूंगा, तुम्हारा जीवन जो पाप के कारण दह गया है उसको क्या करूंगा, मैं फिर से निर्माण करूंगा। और हम जब परमेश्वर के इस छुटकारे के कार्य में सहकर्मी है, हमको भी क्या करना है, क्षमा करना। क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करते, प्रभु कहेगा अगर मैं तुमको क्षमा किया, तुम उनको क्षमा नहीं कर रहे हो, तो मैं फिर क्यों तुमको क्षमा करूं। हमको क्या करना है, क्षमा करना है। 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय, और जब हम 5 से 11 तक पढ़ेंगे, वहां पे एक व्यभिचारी व्यक्ति के विषय में लिखा है। 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय का 5 से 11 कोई पढ़ दीजिए वहां पे। हाँ हाँ। हम्म हम्म आमीन। पौलुस यहाँ पे कलीसिया में कोई एक व्यक्ति है जो पाप किया है और उसको पनिशमेंट भी मिला है, उसको डिसिप्लिनिंग भी हुआ है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब क्या करो, उसको रिलीज कर दो, फॉरगिव हिम, है ना। क्योंकि जब तुम फॉरगिव करते हो किसी को, मैं उसको क्षमा करता हूं, है ना। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं, कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है जरूर। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है, क्या है, बहुत है। हो सकता है हमने किसी को अभी तक, ठीक है, उनसे दूरी रखा, परमेश्वर कहता है कि बहुत है, अब उनको क्या कर दो, अपने प्रेम का प्रमाण दो, जाकर उसको रिहा कर दो, रिलीज हिम फ्रॉम योर एंगर, फॉरगिव हिम। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। अगर वो व्यक्ति उदासी में डूब जाए और वो ये सोचते रहे कि मेरा जो गलती है उसके लिए तो मेरे को क्षमा कभी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिसने क्षमा नहीं किया है। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। वी हैव टू गिव अ
प्रेम का हमको क्या देना है, उसको प्रमाण देना है, सिर्फ मुंह से नहीं, लेकिन हम सचमुच पूरे हृदय से हम उसको क्या कर दे, हम उसको रिलीज कर दे। कई बार हम लोग बोलते हैं, हम लोग प्रमाण नहीं देते, हम लोग कहते हैं कि हम उनको क्षमा कर दिए, लेकिन फिर हम लोग उनसे फिर कोई रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, प्रभु के कारण हमने क्षमा कर दिया, बट देन हम उसको, उनके साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम उनको क्या दे, प्रमाण। हम कब प्रमाण दे सकते हैं कि जब वापस उसके साथ जाके हमारा रिश्ता है, तब हम प्रमाण देते हैं। हालेलुया, आमीन। और आगे लिखता है, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले। अगर हम क्षमा नहीं कर रहे हैं तो शैतान का दांव हम पर चल रहा है। शैतान हम पर क्या कर रहा है, प्रभुता कर रहा है। इसलिए समय बहुत निकट है, हम लोगों को रिहा करें, हम लोग फॉरगिव करें। ठीक है, उनका हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार हुआ है, बट देन हम क्या करें, उनको फॉरगिव कर दे। ये डिफिकल्ट है, बोलना आसान है, शायद मेरे लिए बोलना आसान है यहाँ से, लेकिन अगर आपके जीवन में, इंडिविजुअल्स के, अगर मेरे जीवन में ऐसी बात है, तो हमको क्या करना है, हमें कष्ट उठाना है, क्योंकि बाइबल बतलाता है कि हम परमेश्वर के हम क्या है, एम्बेसडर्स हैं। हम भी उसके कार्य में, छुटकारे के कार्य में हम क्या है, सहकर्मी है। हालेलुया। और हम अपने प्रेम का प्रमाण दे, है ना। फिलेमोन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे एक व्यक्ति था ओनेसिमस करके, और वो उसका दास था, और वो उसे छोड़कर, फिलेमोन को छोड़कर चला गया था, और फिर पौलुस से मिलता है, और पौलुस के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, और पौलुस उसको वापस कहाँ भेज रहा है, फिलेमोन के पास भेज रहा है, और फिर एक चिट्ठी लिखकर भेजता है कि जाकर ये चिट्ठी फिलेमोन को दे दो। और वो फिलेमोन को एक चिट्ठी लिखता, हम लोग पढ़ेंगे उसको, फिलेमोन को खोलेंगे। फिलेमोन उसका 8 पद से पढ़ेंगे। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। वो आज्ञा दे रहा है, अपने लेटर के द्वारा क्या दे रहा है, उसको आज्ञा दे रहा है। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, या और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करता हूं। वो कमांड, मतलब वो बोल रहा है कि मैं तुमको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, चलो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बात को, कि मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है, क्योंकि वो परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, और वो तुम्हारे काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था, कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा, कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इस कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय भी है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष क्या हो जाए, प्रिय हो जाए। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो तुम्हारा दास था, वो तुमसे भागकर चला गया था, लेकिन वो प्रभु को अब जान गया, मैं तुम्हारे पास भेजना चाहता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम भी उसको क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो, उसको फॉरगिव कर दो, है ना। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे ग्रहण किया है। अगर वो कहता कि अगर तुम मुझे अपना कोवर्कर समझता है, और हम सब मसीह के कोवर्कर हैं, अगर पौलुस कहता अगर तुम मुझको एक्सेप्ट करता है, तो ओनेसिमस को भी क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो, उसे क्षमा करो। और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो आज्ञा भी नहीं दे रहा, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। आमीन। तो हम लोगों को बाइबल बतलाता है कि छुटकारे के कार्य में सबसे जो महत्वपूर्ण जो कुंजी है, वो क्या है, क्षमा है। और हमें भी लोगों को, हम जब इस छुटकारे के कार्य में सहकर्मी है, हमें भी क्या करना है, क्षमा करना है। हालेलुया, आमीन। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें
और अपने मन में जांचे। अगर परमेश्वर हमसे ये वचन, हम कह सकते हैं कि हम सब एक दूसरे से आज हमने इस वचन को सुना, आप इसे रिक्वेस्ट समझे कि हम एक दूसरे को क्या करें, क्षमा कर दे, हम अपने उस क्रोध से रिहा कर दे। हमारे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम किसी चर्च में किसी भाई को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम सब मसीह के, हम दूसरे भाई को भी एक्सेप्ट करें। अगर कोई गलती किया है, वो डिसिप्लिन से हो के गए हैं, हम फिर से उनसे प्रेम करें। ऐसा ना हो कि हमारे सदा उसके साथ क्रोध करने के चलते वो दुख हो जाए, दुखी में चला जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होगा। आइए हम लोग उनको क्या कर दे, हम उसको फॉरगिव करें। आज हमने 3 चीजों को देखा कि परमेश्वर के छुटकारे के कार्य में समय कि परिपूर्णता में परमेश्वर छुटकारे को देता है। ही रिडीम्स अस, ही रिस्टोर्स अस। वो हमारे जीवन में बदलाव समय के परिपूर्णता में करता है। अगर आपको लगता है कि समय बहुत पार हो गया, बीत गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अब उस समय को निर्धारित करके रखा है, उसने निश्चय करके रखा है। उस समय में वो कार्य आपके जीवन में 100% पूरा होगा। हम परमेश्वर से आगे ना जाए या तुम पीछे ना चले, लेकिन हम परमेश्वर के साथ साथ चले। हम जब प्रभु हमारे उस छुटकारे के लिए कार्य कर रहा है, हम भी अपने जीवन में कार्य करें। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के उस छुटकारे के कार्य में सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है, बलिदान है ना। परमेश्वर के उस बलिदान के कारण उसने हमारे लिए बलिदान हुआ कि हमारे प्रायश्चित के लिए, और उसके कारण हमें छुटकारा मिला है। हो सकता है परमेश्वर हमसे कुछ बलिदान चाहता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके छुटकारे के लिए हमको कुछ गंवाना पड़े। आइए हम उस कष्ट को उठाए जैसे पौलुस उठाता है। आइए हम लोगों को क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा हमारे अंदर प्रेम को डाला गया है। बाइबल बतलाता है रोमी उसका 5:5 में, हमारे लिए कठिन नहीं है। परमेश्वर ने हमें वो एबिलिटी को दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, प्रभु ने हमें वो एबिलिटी को दिया है कि क्योंकि उसने अपने प्रेम को हमारे अंदर डाला है, हमें वो एबल बनाया है, हमें वो काबिल बनाया कि हम लोगों से प्रेम करें, उनको क्षमा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग अपने आंखों को जब बंद किए, हम लोग इस गीत को गाएंगे, हृदय बदल दो मेरा। हम लोग ब्रदर सुभाकर के साथ जब इस गीत को गाते हैं, हम उन बातों को याद करें। अगर इन क्षेत्रों में हमने परमेश्वर के साथ में सहकर्मी हम नहीं बने, तो हम लोग सहकर्मी बने, हम क्षमा करें। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोग क्षमा करें। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद रखें और हम कनेक्टेड रहे परमेश्वर से, हम बातें करें परमेश्वर से और इस गीत को गाएंगे, हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। परमेश्वर हमें बना सकता है, परमेश्वर हमें फिर से निर्माण कर सकता है। वचन में लिखता है कि वो हमारे भटकने की आदत को ठीक कर सकता है, वो हमारे अनफॉरगिवनेस को भी ठीक कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम लोग जांचें अपने आप को। हमारे पास ये समय है। हमने देखा लूका में 14 अध्याय में कि जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो विलाप कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को समय दिया गया था। उस समय को उन्होंने बहुमूल्य कीमती नहीं समझा। उस समय उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में कार्य नहीं किया, इसलिए परमेश्वर की कृपा को देखने से वंचित हो गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रभु से बातें करें, हम अपने हृदय को जांचें। परमेश्वर हमें बहुत आयत की आशीष देगा अगर हम क्षमा करते हैं। परमेश्वर के उस कार्य के लिए आइए हम लोग सहकर्मी बने, हम लोग बलिदान करें। हालेलुया। अगर प्रभु आपको बुला रहा है कि आप परमेश्वर की सेवकाई करें, आपको परमेश्वर चाहता है कि आप समय व्यतीत करें, कुछ निर्धारित समय प्रार्थना में। अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप मॉर्निंग डिवोशन में जुड़े, जो आपके लिए कठिन है, परमेश्वर चाहता है कि आप भी उस सैक्रिफाइस में सहकर्मी बने। हालेलुया। हृदय बदल दे मेरा, फिर से दे नया। हृदय बदल दे मेरा, फिर से हृदय बदल दे मेरा,
फिर से बना दो नया। Yes, thank you, Jesus. हृदय बदल दो मेरा, पवित्र तुम्हारे जैसा। मैं हूँ वो मिट्टी, तू है कुम्हार। आइए प्रभु से कह कि प्रभु मेरा हृदय बदल दीजिए। प्रभु मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन आपके द्वारा मैं कर सकता हूँ। प्रभु दो तुम्हारे जैसा। हालेलुया। ओ मैं हूँ वो मिट्टी, तू है कुम्हार। फिर से बना दीजिए प्रभु। ओ फिर से बना दो तुम्हारे जैसा। हृदय बदल दो मेरा। फिर से बना दो नया। यस लॉर्ड, दृष्टि बदल दो मेरा। हालेलुया। दृष्टि बदल दो मेरा। हाँ प्रभु, ताकि हम लोगों को आपके दृष्टि से देख सकें। तुम्हारे जैसा। दृष्टि बना दो नया। फिर से गाएंगे। ओ दृष्टि बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। यस जीसस। दृष्टि बदल दो मेरा, पवित्र तुम्हारे जैसा। मैं हूँ वो मिट्टी, तू है कुम्हार। हालेलुया। फिर से बना दो तुम्हारे जैसा। आइए प्रभु से कहें कि प्रभु आपके जैसा बना दीजिए। ओ मैं हूँ वो मिट्टी, तू है कुम्हार। हालेलुया। फिर से बना दो तुम्हारे जैसा। मैं हूँ वो मिट्टी। ओ यस लॉर्ड। मैं हूँ वो मिट्टी, तू है कुम्हार। फिर से बना दो तुम्हारे जैसा। हृदय बदल दो मेरा। थैंक यू जीसस। फिर से बना दो नया। हालेलुया। हृदय बदल दो मेरा। Yes, Lord, change my heart. पवित्र तुम्हारे जैसा, पवित्र तुम्हारे जैसा। थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु, प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु हम अंश अंश करके परमेश्वर आपके स्वरूप और समानता में हम ढलते जाए। प्रभु प्रभु हमारे लिए कठिन हो सकता है प्रभु, हमारे बल से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, लेकिन प्रभु आपके आत्मा के द्वारा, प्रभु उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बल देता है परमेश्वर, सामर्थ देता है, प्रभु हम कर सकते हैं। प्रभु सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।